चलिए, तो अब शांत रहिए आप लोग, ठीक ना। तो आप लोग को बताए थे ना, कहाँ तक बता दिए थे। देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग को जो हमने मैग्नेटिक है, ठीक ना, अर्थात मैग्नेट से वीडियो चैप्टर वन वन का करीब करीब 60 गो, ठीक है, 60 गो 30 को ना जी, 30 गो, ठीक ना, क्वेश्चन आप लोग का सिलेक्शन कर दिए हैं। अब चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 जिसका पदार्थों का चुंबकीय गुण है, ठीक ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का है, ठीक है। इससे भी करीब करीब 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कंप्लीट कर लेते हैं तो रियल में आप लोगों को, ठीक ना, आपका सही रहेगा। और आप लोग का जो टेस्ट बोले हैं ना, ध्यान दे दिए ना आप लोग का भाई, कोई दिक्कत ना है। तो वही चैप्टर यूनिट 2 का चैप्टर 3 और 4 का टेस्ट सभी लोगों का होगा। चलिए, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन 1, ठीक है। क्वेश्चन 1 क्या कर रहा है, कुछ पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता, ठीक ना, कितना 1 से कम होती है। तो देखिए, 3 गो पदार्थ हम बताए थे, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय बताया था ना। तब प्रतिचुंबकीय की, ठीक है, प्रतिचुंबकीय के आपेक्षिक चुंबकशीलता जो होता है 1 से कम होता है, ठीक ना। प्रतिचुंबकीय का आपेक्षिक चुंबकशीलता कितना होता है, 1 से कम होता है, ठीक ना, जब भी होता है ऐसा। लेकिन उसके बाद अनुचुंबकीय होता है, ठीक है, तो 1 से थोड़ा सा अधिक होता है, हल्का पॉजिटिव प्रवृत्ति का होता है। लेकिन प्रतिचुंबकीय का होता है निगेटिव प्रवृत्ति का होता है। और लौह चुंबकीय धनात्मक तो होता है पॉजिटिव प्रवृत्ति का, लेकिन इसका जो होता है, ठीक ना, गुण प्रतिचुंबकीय का बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। प्रवृत्ति इसका क्या होता है, बहुत ज्यादा, किसका, अनुप्रति का, सॉरी प्रति का है, लौह चुंबकीय का, ठीक है। प्रति का कम होता है, अणु का थोड़ा सा अधिक होता है, हल्का, और लौह का सबसे अधिक होता है, ठीक है। यह प्रतिचुंबकीय ऋणात्मक प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। यह जो होता है अनुचुंबकीय धनात्मक प्रवृत्ति का होता है, और लौह चुंबकीय भी धनात्मक प्रवृत्ति का होता है। तो बोल रहा है क्या नाम, कि 1 से कम किसका होता है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का होता है, ठीक है, जो ऋणात्मक प्रवृत्ति का होता है। ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक ना, शून्य होगा नहीं, अर्थात डी होगा, है ना। ऋणात्मक प्रवृत्ति का होता है, क्या होता है, ऋणात्मक प्रवृत्ति का होता है, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लोहे का परमाणु होता है, ठीक ना। अब लोहा का परमाणु अनुचुंबकीय होता है कि प्रतिचुंबकीय होता है, ठीक ना, कि लौह चुंबकीय होता है, तीनों में। तो हम बताए थे क्या, निकलो, निकलो कोची, मैं क्या कह रहा हूं जी, निकलो। मैग माने मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक ना। नी माने निकेल, ठीक है, निकेल। अक्का माने कोबाल्ट, लो माने लोहा। ये जितना है ये सारा के सारा लौह चुंबकीय पदार्थ है, ठीक ना। कैसा पदार्थ है, लौह चुंबकीय है, ठीक ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, निकलो। मैं माने मैग्नेटाइट, मैं माने मैग्नेटाइट, ठीक ना। नी माने, क माने, लो माने लोहा, ठीक ना। ये आप लोग ये जरूर याद रखिएगा, निकलो वाला, निकेल और लोहा जरूर याद रखना है, ठीक ना, दोनों लौह चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। तो बताइए, लोहा जो है कैसा पदार्थ होगा, लौह चुंबकीय होगा कि अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय। तो ऑप्शन नंबर सी न होगा जी, तो ऑप्शन सी, सी। चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तांबा। अब तांबा के बारे में बताना है कि तांबा क्या होता है। तो तांबा याद रखिएगा, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम होता है, ठीक ना, अर्थात यह प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, यह प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तांबा कैसा पदार्थ है, ठीक है। नेक्स्ट, तांबा इंपॉर्टेंट प्रतिचुंबकीय में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है, ठीक ना। चुंबकशीलता सबसे अधिक किसका होता है बताना है, ठीक ना, कि अनुचुंबकीय के, लौह चुंबकीय की, प्रतिचुंबकीय क्या, तो लौह चुंबकीय का, है ना। चुंबकशीलता किसका अधिक होता है, लौह चुंबकीय की, याद रखिएगा, चुंबकशीलता अधिक होता है लौह चुंबकीय का।
प्रतिचुंबकीय के नहीं होता है, ठीक ना। और अनुचुंबकीय कुछ अधिक होता है, लेकिन लौह चुंबकीय का सबसे अधिक होता है, याद रखना है। नेक्स्ट कर रहा है एकल, एक प्रबल, ठीक ना, एक प्रबल विद्युत चुम्बक। कैसा चुम्बक बनाना है? विद्युत चुंबक बनाना है, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक ना। विद्युत चुम्बक बनाना है, तब विद्युत चुम्बक बनाने के लिए, ठीक ना, कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होगा? वायु की नर्म लोहा की इस्पात की तांबा? बताइए। नर्म लोहा। किसका उपयोग किया जाएगा? नर्म लोहा का उपयोग किया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। किसका उपयोग करते हैं जी? नर्म लोहा का, ठीक ना। नर्म लोहा देखिए विद्युत चुम्बक बनाने के लिए, विद्युत चुम्बक बनाने में नर्म लोहा का उपयोग करते हैं, ठीक ना, नर्म लोहा का उपयोग करते हैं। लेकिन अस्थाई चुम्बक, अस्थाई चुम्बक बनाने के लिए इस्पात, ठीक ना, इस्पात का उपयोग करते हैं, ठीक ना। किसका उपयोग करते हैं? इस्पात, या निकेल भी कह सकते हैं, ठीक ना, या क्या जी? निकेल, इस्पात या निकेल का, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि विद्युत चुम्बक बनाना है, तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। यही देखिए नर्म लोहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? प्रतिचुम्बकीय पदार्थ की चुम्बकीय प्रवृत्ति क्या होता है? प्रतिचुम्बकीय पदार्थ अभी बताया, एक क्वेश्चन नंबर 1 था ना जी, कि प्रतिचुम्बकीय पदार्थ की चुम्बकीय प्रवृत्ति 1 से कम होता है और ऋणात्मक होता है। अनुचुम्बकीय धनात्मक होता है लेकिन कुछ अधिक होता है। लौह चुम्बकीय धनात्मक तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा इसका प्रवृत्ति होता है। लेकिन कह रहा प्रतिचुम्बकीय पदार्थ का ऋणात्मक होगा और क्या होगा? बहुत ही कम होगा। कौन सा है ऑप्शन जी? ऋणात्मक यह है, डायरेक्ट ऋणात्मक दे है ना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन कौन सा कर रहा है? द्रव और गैस क्या है? प्रतिचुम्बकीय है कि लौह चुम्बकीय है कि अनुचुम्बकीय है कि निर्वात के सदृश, थी ना, सदृश चुम्बकीय आचरण रखता है? तो निर्वात के सदृश चुम्बकीय आचरण रखता है, ठीक ना। यह निर्वात के सदृश कैसा आचरण रखता है? ठीक ना, चुम्बकीय आचरण रखता है, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस तरह की वस्तु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम होती है? ऋणात्मक। अब बताइए इसका किसका होता है? प्रतिचुंबकीय का, ठीक ना। चलिए तो इसका प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, ऑप्शन था ना जी। चलिए नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र बी और चुंबकन एम के बीच संबंध क्या होगा? ठीक ना, चुंबकीय क्षेत्र बी और चुंबकन एम, तो देखिए क्या होता है, ठीक ना, यहाँ म्यू एच प्लस म्यू एम, ठीक ना, तो म्यू का कॉमन ले लेंगे, ठीक ना, तो एच प्लस क्या आ जाएगा? चुंबकन की मात्रा, ठीक ना। तो अर्थात कुल चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, ठीक ना, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो और म्यू नॉट क्या होता है? चुंबक अपेक्षिक चुंबकशीलता, ठीक ना। यहाँ भी आई एम क्या है यहाँ पर? चुंबकन, ठीक ना। अर्थात ऑप्शन देखिए इसमें से कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ना, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है? अनुचुंबकीय का, ठीक ना। अभी बताया है कि प्रति जो होता है कि कम होता है, ऋणात्मक होता है, अणु के धनात्मक होता है लेकिन कुछ अधिक होता है, और लौह के तो धनात्मक होता है लेकिन बहुत बहुत अधिक होता है, ठीक ना। तो बोल रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होता है, ठीक ना। तो बताइए क्या होता है जी? ये तो ऑप्शन देले नहीं है, स्थिर होता है कि शून्य होता है, अनंत होता है? शून्य तो नहीं हो सकता है, स्थिर भी नहीं हो सकता है, अनंत भी नहीं हो सकता है, तो चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र अगर प्रबल रखिएगा तो कुछ ज़्यादा चुंबकन का गुण आएगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा तो कम आएगा, लेकिन कुछ न कुछ आएगा जरूर है। और लौह चुंबकीय रहता तो बहुत ज़्यादा आता, याद रखिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निकेल। अब बताइए, निकेल अभी बताया था ना, ठीक ना, मैं कह रहा हूँ निकलो, ठीक ना, तो क्या होता है? लौह चुंबकीय ना, लौह चुंबकीय पदार्थ है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? शैथिल प्रदर्शित करता है, तो शैथिल जानते हैं यह है
जब ग्राफ खींचते हैं चुंबक और इसके बीच, तो इस प्रकार के रूप जो बनाता है ना, इस प्रकार रूप बनता है, ठीक है। इस रूप को शैथिल कहते हैं। और जैसे जैसे चुंबकन का गुण बढ़ाइएगा, ठीक ना, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। अब बहुत एक निश्चित मान के बाद धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक ना, और यह स्थिर हो जाएगा। माने घटाइएगा तो घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ठीक ना। और यह गुण होता है लौह चुंबकीय पदार्थ में। जैसे मान लेते हैं कोई लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करते हैं, ठीक ना, लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर धीरे 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 चुंबकन का गुण घटता है, ठीक ना। और चुंबकन का गुण घटते 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 शून्य हो जाता है। फिर उसको गर्म करिएगा, ठीक ना। लौह चुंबकीय पदार्थ जब रहेगा, पदार्थ को गर्म करिएगा, तो जब लौह चुंबकीय पदार्थ को आप गर्म करिएगा, तो गर्म करने के बाद एक निश्चित ताप पर वह अनुचुंबकीय पदार्थ में बन जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ में, ठीक है। अब फिर इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखिएगा, तो धीरे 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 लौह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकन का गुण प्राप्त कर लेगा, ठीक ना। अर्थात इसके बीच जो ग्राफ खींचेगा ऐसे, तो जब हम उसको अगर मान लेते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ है, गर्म करेगा तो चुंबकीय गुण धीरे धीरे घटेगा घटेगा घटेगा, कमेगा कमेगा, ठीक ना, आए खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको माने कि चुंबकीय क्षेत्र में रखिएगा, तो चुंबकन का गुण बढ़ेगा और धीरे 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 अधिकतम बस इतना भर आ जाएगा। फिर ठंडा करिएगा तो फिर आएगा। तो जो जिस ताप पर, ठीक ना, जिस ताप पर, ठीक है, लौह चुंबकीय अनुचुंबकीय में बदल जाता है, उसको क्यूरी ताप या क्यूरी बिंदु कहते हैं, ठीक ना। क्यूरी ताप या क्यूरी बिंदु कहते हैं। लेकिन इसको दर्शाने वाला जो शैथिल है, इसी शैथिल, ठीक ना, इसी रूप को हम लोग शैथिल कहते हैं, ठीक ना, शैथिल कहते हैं। तो यह गुण होता है सिर्फ और सिर्फ लौह चुंबकीय पदार्थ में, ठीक ना। क्या कि लोहे चुंबकीय धीरे धीरे क्या होगा, अनुचुंबकीय, फिर लौह चुंबकीय में ऐसे बदल जाता है, ठीक ना। अर्थात एक क्यूरी ताप आता है, एक निश्चित ताप पर बदलने वाला। तो ये बात बताए थे कि जब कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ को अगर गर्म करिएगा, तो एक निश्चित ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा। तो जिस ताप वह परिवर्तित हो जाता है, उसी ताप को हम लोग क्यूरी ताप या क्यूरी बिंदु कहते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। तो यह शैथिल प्रदर्शित कौन करता है, लौह चुंबकीय पदार्थ करता है, ठीक ना, ये बात ध्यान रखिएगा। कल पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है। अगर मान लेते हैं यह अर्थ हो गया, ठीक ना, ये मान लेते हैं हम लोग का ये अर्थ है, ठीक है, यह अर्थ हो गया जी। नीला नीला कर देते है ना, बहुत ज़्यादा नीला कहा हो गया जी। चलो, अरे चलो कहाँ भाग गया जी। चलो कहाँ से जा रहा है। चलो ये ना जी, अर्थ हो गया, ठीक ना। तो अर्थ के देखो मान लेते हैं यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखा, याद रखेगा ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है पृथ्वी के नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में समा जाती है, ठीक ना। नॉर्थ पोल से निकल के किस में समा जाती है, लेकिन अंदर में इधर से जाती है, तो अंदर में जो है ना चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं साउथ पोल से, ठीक ना, साउथ पोल से नॉर्थ पोल में जाती है, ठीक ना। क्या बनाती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल में, तो अर्थात ये बंद वक्र बनाती है। याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद वक्र बनाती है। तो अगर हम नमन कोण का मान यहाँ मानेंगे, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होता है ना, पूरी तरह से लंबवत होता है, पूरी तरह से ऐसे लंबवत हो जाता है, ठीक ना। कितना आता है, लंबवत है। तो याद रखिएगा नमन कोण का मान ध्रुवों पर, तो चाहे यह नॉर्थ पोल पर बात करिए चाहे साउथ पोल पर बात करें, दोनों पर नमन कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर कहता विषुवत रेखा पर, तो यह देखो
यह जो ध्रुव है अगर चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे जाएगा तो यहाँ समानांतर न हो जाएगा जी, तो एक दूसरे को काटेगा नहीं, तो विषुवत रेखा पर 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? 90 डिग्री। याद रखना है ध्रुवों पर, ठीक ना, नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, लेकिन विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है, ध्यान रखना है। तो वही बोल रहा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान, ठीक ना, ध्रुव माने कोई नॉर्थ पोल के साउथ पोल दोनों पर सेम रहेगा, नमन कोण का मान क्या होगा जी? 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अरे बोलो। हाँ चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। अब विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना? 0 डिग्री, ठीक ना। तो करा पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा पर आ गया, देखो नमन कोण का मान क्या होगा जी? 0 डिग्री होगा, ठीक ना। याद रखिएगा नमन कोण वाला आता है, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना, ध्यान रखना है। इस सारा क्वेश्चन आप लोग एकदम VVI है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH और नमन कोण डेल्टा हो तो पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या होता है? तो देखो हम बताए थे, ठीक ना, कॉस डेल्टा बराबर चुंबकीय क्षेत्र बटा BH, बताए थे कि नहीं बताए थे? और सिद्ध भी अभी किए थे, ठीक ना, कि tan लैम्डा बराबर क्या होगा? तब BV बटा BH, बोलो होगा ना। तो बोल रहा है क्या होगा? तो कॉस के फिर BH, ठीक ना, और डेल्टा कोण के बीच, तो क्या होगा जी? तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तिरछा तिरछी B बराबर निकाल लो, तो B बराबर निकल जाएगा, ठीक ना, चुंबकीय क्षेत्र बराबर, तो BH इंटू कॉस डेल्टा आएगा ना जी, कॉस डेल्टा। तो देखो ऑप्शन है कोई, तो ऑप्शन कौन होगा? ये आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। अभी थोड़ा सा तिरछा तिरछी गुना करके निकाल दिया है, अभी ध्यान रखिएगा सूत्र तो आपका आ जाएगा, नहीं सूत्र याद रखिएगा तो जाएगा। ये दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी सूत्र इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आएगा, देखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर रहा है क्या? क्या गया ना, क्या करा क्वेश्चन जी, ठीक ना। यदि किसी जगह पर नमन कोण डेल्टा हो तो tan बराबर, तभी बताया ना जी कि tan डेल्टा बराबर BV बटा BH होता है। तो देखिए tan डेल्टा बराबर tan डेल्टा के मान पूछ रहा है, तब BV बटा BH कहाँ गया जी? तो ऑप्शन नंबर ए है ना, ये बटा है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 17 है, 17 यहाँ 18 बता रहा है। चलिए चुंबकन की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय तीव्रता कैसे मात्रक क्या होता है? तो कल पिछल का वीडियो में बताया था ना जी, एम्पियर प्रति मीटर होता है, ठीक है, एम्पियर प्रति मीटर कैसे होता बता दिए पिछल का वीडियो में, देख लीजिएगा। चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? अगर मान लेते पृथ्वी है, आया है, ठीक ना, भौगोलिक याम्योत्तर है, याम्योत्तर आया चुंबकीय याम्योत्तर है, तो इसके बीच के कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात। याद है, बोला जाता है ना, नहीं बताए थे कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात, ठीक ना। दिक्पात कौन करने गया जी? बी ना, तब बी होगा, ठीक ना, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन अब कहाँ गया? पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में निहित चुंबकीय आघूर्ण, ठीक ना, उस बिंदु पर क्या कहलाता है? तो देखो हम चुंबकन बराबर बताए थे, ठीक ना, कि चुंबकीय आघूर्ण प्रति एकांक आयतन में, अर्थात प्रति एकांक आयतन में निहित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के कुल मात्रा को ही चुंबकन कहते हैं, याद है। तो चुंबकन बराबर हम बताए थे वेक्टर m बटा भी ना, वेक्टर ना भी ना होगा, भी ना होगा वेक्टर में, भी खाली, ठीक ना, क्या कि यह अदिश राशि है, ठीक ना, यह जो है, ठीक है, क्या है? प्रति आयतन, ठीक ना, वैल्यूम अदिश राशि है, लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि, याद रखिएगा, है ना, बताया था ना। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक कैसी राशि है जी? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसे मात्रा क्या बताए थे? बताओ। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर बताए थे, ठीक ना, कितना? तो एक चुंबक का एक ध्रुव प्राबल्य, ठीक है, और बीच के दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और ध्रुव प्राबल्य बराबर कहते हैं कि इसका ऐसे मात्रक है एम्पियर मीटर, ठीक ना, और इसका ऐसे मात्रक एम्पियर मीटर है, और दूरी के मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा,
तो इसका ऐसे मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। और आयतन के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो मीटर क्यूब होगा ना, सब भुला जाता है तो लोग जी। तो चुंबकन कहाँ गया ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ठीक ना, कि प्रति एकांक आयतन में निहित चुंबकीय आघूर्ण उस बिंदु पर क्या कहलाता है, तो चुंबकन कहलाता है, ठीक ना। बात ध्यान रखिएगा आप लोग, चुंबकन का ऐसे मात्रक क्या होगा, ठीक ना। तो देखो चुंबकन m बराबर क्या होगा जी, तो m बराबर कितना, चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण अब बटा उसका आयतन। तो इसका होता है m क्या जी, अभी बताए इसका क्या होता है चुंबकीय घूर्ण का, एम्पियर मीटर स्क्वायर ना, इसका आयतन के मीटर है, क्यू होगा ना, क्यों नहीं बताएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक ना। तो यहाँ से खत्म हो जाएगा तो एगो बचेगा ना इसमें, तो एम्पियर बटा में मीटर, इसको ऐसे भी लिख सकता है, ठीक ना, एम्पियर प्रति मीटर, ठीक ना। तो एम्पियर प्रति मीटर कौन सा ऑप्शन होगा, बी ना, बी आपका सही होगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। चलिए निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है बताइए, ठीक ना। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति एक होती है कि अनंत होता है कि शून्य होता है कि ऋणात्मक होता है, बताओ तो जल्दी, ठीक ना। इसका कितना होगा जी, बोलो बोलो बोलो, निर्वात बताओ ना, अरे अनंत होगा शून्य होगा कितना होगा। अच्छा निर्वात बताओ, कुछ चुंबकन का गुण लेता है, चुंबक गुण लेगा जी, बताओ लेगा, जहाँ कुछ भी नहीं हो, ठीक ना, अर्थात एक शून्य होगा, है ये ना, ऐसा कुछ ही होगा, लौह चुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ है नहीं ना, तो अर्थात इसका 0 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चुंबकीय प्रवृत्ति एक्सएम और आपेक्षिक चुंबकशीलता, ठीक ना, का सही संबंध क्या है, तो देखिए आपेक्षिक चुंबकशीलता का सूत्र होता है, ठीक ना, म्यू आर बराबर म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता, ठीक है, आपेक्षिक चुंबकशीलता का सूत्र होता है म्यू आर बराबर 1 + XM, ठीक ना, यही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अर्थात ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना, याद रखिएगा, म्यू आर, ये म्यू आर है 1 + XM, ठीक ना, याद रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन कोण का मान बताइए आप लोग, विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन कोण का मान कितना, बोलो 0 डिग्री होगा जी। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजरेगा तो यहाँ पर लंबवत होता है सीधे सीधे, तो यहाँ पर तो 90 डिग्री होगा, ठीक ना, लेकिन यहाँ विषुवत रेखा पर कितना होगा, इसके समानांतर तो 0 डिग्री ना, तो विषुवत रेखा पर 0 डिग्री, लेकिन ध्रुव पर क्या होगा, तो विषुवत रेखा पर पूछ रहा तो कितना डिग्री, 0 डिग्री। चलो तो कौन क्वेश्चन होगा, क्या बच गया, किसी स्थान पर आभासी नमन हमेशा यथार्थ नमन से क्या होता है, बोलो, किसी स्थान पर आभासी नमन यथार्थ नमन से, ठीक ना, आभासी नमन यथार्थ नमन से बड़ा होगा, ठीक ना, आभासी नमन जो होगा ना यथार्थ नमन कौन से मान से बड़ा होता है, ठीक ना, याद रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण तुम लोग बताना है ना। चलो तो कमेंट सेक्शन में जवाब दे देना इसको, है ना कहेंगे हम लोग कैसे दे देंगे, देखो एक अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के बढ़ने से क्या होगा, तो अनुचुंबकीय पदार्थ है उसको गर्म करिएगा, तो चुंबकन का गुण तो जान ही करते कि जब कोई वस्तु गर्म करते हैं अनुचुंबकीय लौह चुंबकीय का, तो चुंबकन का गुण धीरे धीरे खत्म होता है कि नहीं, ताप देने पर, तो क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, तापमान के कारण उसका बढ़ती घटती है, घटती है, अर्थात बी होगा, ठीक ना, दिख रहा है ना, टेम्परेचर ऐसे जैसे बढ़ा रहा है वैसे घट रहा है, ऐसे बढ़ रहा है ये वाला पर टेम्परेचर से घट रहा है, ग्राफ है बगल का। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव किस रूप में होती है, तो देखिए मान लेते हैं चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस रूप में होती है जी, खुले वक्र में होता है कि बंद वक्र में होता है कि सीधी रेखाएं कि वृत्त के रूप में, ठीक ना, तो बंद वक्र के रूप में होती है, कैसी होती है, बंद वक्र के रूप में, याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस रूप में होती है, बंद वक्र के रूप में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कर रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर क्षैतिज घटक BH का मान क्या होता है, क्षैतिज घटक BH का मान
ठीक ना, क्या होगा जी, अधिकतम होता है। ठीक ना, क्या होता है, BH का मान अधिकतम होता है। ठीक ना, कोई दिक्कत है, BH का मान कितना होता है, अधिकतम। ठीक ना, याद रखना है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन होता है, बताओ तुम लोग। नरम लोहा आता है। नरम लोहा का उपयोग कहाँ किया जाता है, किसको बनाने के लिए, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए। ठीक ना, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए, ठीक ना, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, यही है प्रति चुम्बकीय पदार्थ। ठीक ना, क्या है जी, प्रति चुम्बकीय पदार्थ। यह जो है ना लौह चुम्बकीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, लौह चुम्बकीय। इसी का उपयोग किया जाता है अस्थाई चुम्बक बनाने के लिए। किसका उपयोग बनाने के लिए किया जाता है, अस्थाई। तो किसको, इस्पात को। एल्युमिनियम प्रति चुम्बकीय पदार्थ है। ठीक ना, तो इस्पात को उपयोग किया जाता है लौह चुम्बकीय पदार्थ बनाने के लिए। जैसे क्वेश्चन है, ठीक ना, तुम लोग को बताए थे, ठीक ना, कि नर्म लोहा, लोहा का उपयोग किसमें किया जाता है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है जी, तो याद रखना इसको उपयोग किया जाता अस्थाई चुम्बक बनाने के लिए, बनाने में। बोलो सही बात है कि नहीं, तो क्यों 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 ऐसा होता है। ठीक ना, उपयोग इसलिए होता है ना कि नर्म लोहा का धारणशीलता अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, लेकिन चुंबकीय प्रवृत्ति, क्या हुआ मैया, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है, कम हुआ। क्या हुआ मैया नेहा, और जी तक खुद बात कर रही हंस रही है। तो याद रखना नर्म लोहा का उपयोग करते हैं अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। बहुत भी आई है, आ भी सकता है। ठीक ना, और ठीक ना, इसकी धारणशीलता क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और साथ ही साथ चुंबकीय प्रवृत्ति कर कम होता है। इसके चुंबकीय प्रवृत्ति कम होने के कारण बहुत दिन तक चुंबकीय गुण रख नहीं पाता है। जैसी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना तो तुरंत चुंबकन का गुण आ जाता है, और जैसी बंद करते हैं तो चुंबक का गुण खत्म हो जाता है। ठीक ना, लेकिन इसके विपरीत हम मान लेते हैं किसका उपयोग करते हैं, किसका जी, इस्पात का या निकेल का। तो निकेल जो है ना इसका उपयोग करते हैं अस्थाई चुंबक बनाने के लिए। किस में बनाने के लिए जी, अस्थाई चुंबक। पक्का याद रखना है। ठीक ना, निकेल का उपयोग किस में करते हैं, अस्थाई चुंबक बनाने में किसका उपयोग करते हैं, याद रखना है। ठीक ना, इसका जो होता है ना इसकी धारणशीलता क्या होता है, कम होता है। ठीक ना, लेकिन प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है, अधिक होता है। ठीक ना, धारण धीरे धीरे करता है, लेकिन प्रवृत्ति अधिक होने का इतना धारण कर लेता है ना कि अस्थायी रूप से चुंबक भी बन जाता है। ठीक ना, याद रखना है। ठीक है, तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं अस्थायी चुंबक बनाने में, इसका उपयोग करते हैं अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। इसकी धारणशीलता अधिक होती है लेकिन निकेल का कम होता है। नर्म लोहा का चुंबकीय प्रवृत्ति कम होता है लेकिन इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होता है। चलो कोई दिक्कत है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक ना, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक तुम लोग को बताना है क्या होता है सर। ठीक ना, क्या होता है, ठीक ना, तुम लोगों को जवाब देना है। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा सर। ठीक ना, चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है। ठीक ना, चुंबकीय का ऐसा ही मात्रक तुम लोग को जवाब देना है। ठीक ना, इसका जवाब आप लोग को देना है। ठीक ना, क्या होगा सर। तो चलो आज के लिए इतना ही। ठीक ना, आज का सेवा समाप्त होता है यहाँ पर। ठीक है।